थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के लोग भी कुछ कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गांव में फंस गई थी जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिसे युवक को मारा जा रहा था उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहां पे गए थे तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है। मांग क्या है? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं कि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पथराव को लेकर यहाँ जाम वगैरह हुआ था, क्या चाहिए इसको लेकर? नहीं, देखिए एक दुखद घटना है और इसके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और लगातार लगे हुए हैं। प्रयास है कि जल्दी जो मुलजिम है उनको पकड़ लिया जाए। इसके अलावा परिवार को जो भी सहायता धनराशि अनुमन्य है वो उनको बताया गया, उसकी फॉर्मेलिटीज हम लोग कर रहे हैं। परिवार को समझाया भी गया। ऑलरेडी पोस्टमार्टम के लिए शव गया हुआ है तो जल्दी से हम लोग उसका पीएम करवा के फिर यहाँ पे दाह संस्कार करवाएंगे और बाकी परिवार के साथ हम लोग फिर इनकी अपनी सभी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मेरे और कप्तान साहब द्वारा एक बार फिर पुनः बैठा जाएगा और जो भी सभी तरीके से मदद जो परिवार की करनी है कर रही है और कानूनन जो कार्रवाई करनी है वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, परिजन तो देखिए हर कोई जैसे शोक में रहते हैं वैसे हैं और उनकी जो जेन्युइन बातें हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और वो कार्रवाई होगी भी। ठीक। नहीं, देखिए जैसे आप लोगों के संज्ञान में है कि एक दुखद घटना हुई है और इसके तहत पुलिस के द्वारा अपनी कार्रवाई की जा रही है। लगातार धरपकड़ चल रही है और दोषी लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, पोस्टमार्टम अभी कब तक हो जाएगा? नहीं, देखिए ऑलरेडी शव गया हुआ है। ऑलरेडी एक 3 कमेटी हमने बना दी है एंड वीडियोग्राफी में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। परिवार को भी बता दिया गया। परिवार से हम लोग लगातार वार्ता कर रहे हैं और जो भी सहायता धनराशि भी है, सहायता जो भी परिवार को अनुमन्य है वो लोग हम लोग अपने लेवल से उसको जल्दी से जल्दी करवा के फॉर्मेलिटीज अभी पूरी कर रहे हैं और परिवार से हमने वार्ता की है। इसके अलावा भी जब ये बातें हो जाएंगी उसके अलावा परिवार की जो भी और भी समस्या है या जो भी उनकी बातें होंगी उन लोगों पे हम
ध्यान देके और उसका त्वरित निस्तारण हम लोग तत्काल करवाएंगे। कितनी सहायता राशि दे रहे हैं? नहीं, देखिए अभी इनकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है और उसको कैलकुलेट किया जा रहा है कि किस किस मदों में उनको अनुमन्य धनराशि मिल सकती है। तो एक बार ये सब चीजें उनके डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाए तो हम उसको क्लियर कर देंगे। पिपराइच इलाके में बीती रात गौ तस्करों ने एक भीषण हादसे को अंजाम दिया है। हम आपको बता दें कि गौ तस्करों द्वारा गौ तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच गांव के लोग जाग जाते हैं और जागने के बाद जब पशु तस्करों को ललकारते हैं, उसे दौड़ाने की कोशिश करते हैं, तो स्थानीय रहने वाले एक दीपक गुप्ता नाम के युवक को पशु तस्कर अपने घेरे में ले लेते हैं और उसको लेने के बाद उसे काफी दूर तक लेके चले जाते हैं। बाद में 4 किलोमीटर दूर घटनास्थल से दीपक गुप्ता की लाश बरामद होती है और उन्हें गोली मार दिया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एक वाहन को पकड़ा जिसमें 4 लोग सवार थे और उसमें से 3 लोग भाग जाते हैं और 1 लोग की पिटाई हो जाती है। बताया जाता है कि पिटाई वाला युवक जिसे पशु तस्कर बताया जा रहा है वो अभी दौरान इलाज उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो घायल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर यह हादसा हुआ। ये घटनास्थल है। अभी भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। हालांकि स्थिति जो है सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तनावपूर्ण स्थानीय लोग भी इकट्ठा हैं यहाँ पर। इनका आक्रोश है कि स्थानीय थाने के लोगों को सस्पेंड किया जाए। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे। क्या हुआ था मामला जब यहाँ पे? अच्छा, आप यहाँ के रहने, आप लोग यहाँ पे हैं? क्या हुआ था यहाँ पे? जब ये रात में हमला हुआ था तो हम लोग तो उस मौके में नहीं थे, ये मालूम चला है। तो वहाँ पे हम सब लोग रात में बैठे हुए थे गाड़ी में, घर के 4 बजे 3-4 लोग गोवंश थे। उनको पकड़ने के चक्कर में गाँव वाले ग्रामीण दौड़ा के उसको पकड़ा भी। 1-2 लोग को पकड़े भी गए हैं मौके, लेकिन पकड़ने के बाद उन लोग पुलिस वाले भी आए, प्रशासनिक वाले लोग 2-4 लोग मारे भी पकड़ने के बाद। और पुलिस वाले उन लोग को बचा के छोड़ा के ले गए। उसके बाद एक बच्चे को कर रहा था पकड़ने की कोशिश, तो उसको गोली मार दिया गया। उसको वहीं मौके पर मर गया वो बच्चा। ग्रामीणों ने सहयोग किया पुलिस का, लेकिन पुलिस ने वो तस्करों को छोड़ दिया। वो भागने का मौका मिल गया उन लोग को। पकड़ा नहीं, मौके पर उन लोग को पकड़ा गया होता तो सब पकड़े जा सकते थे। यहाँ पे पुलिस की लापरवाही का समझ में आ रहा है हमको। तो आप स्थानीय लोग बात सुनिए, इनका आरोप है कि पुलिस पूरी तरीके से लापरवाही है। हम आइए अंदर आपको दिखाते हैं। उस युवक के घर के और परिजन स्थानीय लोग मौजूद हैं। पुलिस से इनकी अभी यहाँ पर चर्चाएं, ये जो बातें चल रही हैं, पुलिस अधिकारी और तमाम कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर थोड़ा आक्रोश है। लोग इस आक्रोश के कारण मांग कर रहे हैं कि स्थानीय थाने के ऊपर कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश की जाए। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्जन या कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि जो एक पशु तस्कर कहकर जिस युवक की पिटाई की गई है उसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं मिल रही। बस बताया जा रहा है कि उसका इलाज चल रहा है और इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई होगी ये अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन एक बार मैं आपको हालात दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप आएँ इधर देखें। ये गोरखपुर और पिपराइच मार्ग है जो पूरी तरीके से जाम है। इस वक्त पूरे स्थानीय लोगों ने जाम लगा रखा है। गोरखपुर जिले और आसपास की फोर्स को यहाँ पर मंगा लिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोगों की मांग है कि स्थानीय थाने के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। संबंधित पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग को लेकर ये रास्ता जाम किए हुए हैं लोग। इनका कहना है कि पुलिस की मिली भगत की वजह से ही ये सारी घटना को पशु तस्करों ने अंजाम दिया और एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि दीपक गुप्ता नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। एक होनहार छात्र थे। उनके परिवार के लोगों को उनसे उम्मीदें थी कि वो लड़का एक दिन डॉक्टर बनेगा और परिवार को संभालेगा, लेकिन इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। दीपक गुप्ता और स्थानीय लोग और आसपास के लोग, उनके परिवार के लोग लगातार स्थानीय थाने और पुलिस की मिलीभगत की मांग करते हुए उनके सस्पेंशन की बात कर रहे हैं और रास्ते को जाम किए हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लोग उन्हें समझाने बुझाने में लगे हुए हैं और कार्रवाई की बात कह रहे हैं।